दानी है और उनके साथ में जो भूत प्रेत रहते हैं उनकी संगत में रह करके वह भूत प्रेत भी बहुत बड़े दानी हो जाते हैं। भगवान तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, एक भूत उनसे प्रसन्न हुआ जो भगवान शिव जी के साथ में रहता था। और वह भूत कैसे प्रसन्न हुआ कि एक बार तुलसीदास जी महाराज मैदान में जाते थे और वहां से लौट करके जो जल बचता था उस जल को एक बेरी के पेड़ में चढ़ा देते थे। और उस बेरी के पेड़ में चढ़ाते चढ़ाते एक दिन वह भूत प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी से बोला कि आप हमसे वरदान मांगो। तो तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि हम वरदान क्या मांगे तुमसे, बस इतना वरदान दे दो कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। बोले भगवान जी के अगर दर्शन करना है तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करो, और जो हनुमान जी महाराज के दर्शन मिल जाएंगे तो भगवान राम तुम्हें मिल जाएंगे। बोले कि वह एक कथा होती है और सत्संग होती है, उसमें सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं, और जब कथा समाप्त होती है उसके बाद सबसे बाद में वह जाते हैं। और वह कोड़ी के रूप में रहते हैं, कंबल ओढ़ करके बैठे होंगे कोने में जाकर के, तुम उन्हीं को पकड़ लेना, वही हनुमान जी महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज गए और उस भूत ने भगवान से मिलने का मार्ग बताया। सब लोग कहते कि भूत प्रेत सताते हैं, नहीं, भूत प्रेत सताते नहीं, भूत प्रेत तो भगवान शिव के साथ में रहते हैं। वह उनके कभी कभी तो अच्छे प्रेत होते हैं जो लोगों का भला करते हैं। आज जिस रामायण को हम लोग पढ़ते हैं वो तुलसीदास बाबा ने जो लिखी है, उस तुलसीदास बाबा की रामायण को हम एक प्रेत के कारण ही पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उस प्रेत ने ही कहा था कि जाकर के तुम हनुमान जी महाराज का दर्शन करो। तो वह प्रेत की बात सुनकर के और जब मंदिर में पहुंचे तो वहां पे वह कोड़ी के रूप में हनुमान जी महाराज बैठे थे। और जैसे ही कथा समाप्त भई तुलसीदास जी गए और उनके चरणों में गिर पड़े। बोले अरे छुओ मत मुझे, मुझे कोड़ी हूं, मैं तो कोड़ है, मुझे मत छुओ। कहने लगे नहीं महाराज, हमें तो जैसा हो जिसने बताया कि आप वहीं मिलेंगे तो आप तो हमें दर्शन कराओ, हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तब बोले कि जाओ चित्रकूट में जाओ, चित्रकूट में बैठ करके चंदन घिसना और चंदन को लगाना, भगवान आएंगे और भगवान को तिलक। तो वहां पे कहा है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो वहां पर जो चंदन घिसा था एक एक करके सब निकलते गए। उनको जब पता चला, जब भगवान सामने से आए और टीका लगवा करके चले गए, तब तुलसीदास जी को पता चला। तब उनके टीका लगाने से उनको वह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिन्होंने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी। तो ये प्रेत कभी कभी बहुत भला कर देते हैं। एक जो है मध्य प्रदेश में 2 अध्यापक थे, उनकी नई नई नौकरी लगी, गांव था, गांव में सड़कें नहीं थी, तो बेचारे बीटीसी करके और अध्यापक बने। उस गांव में पहुंचे पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो उस गांव में पढ़ाने के लिए उन्होंने शाम को पढ़ाया और सब लोगों से, गांव वालों से पूछा कि बताओ हम लोग कहाँ पे रहे। तो गांव के लोग कुछ दुष्ट लोगों से मिले थे, तो दुष्ट लोग बोले कि वो एक हवेली बनी है, उस पुराना बंगला है, उस बंगले में जाकर आप लोग रहो, क्योंकि उस बंगले के पीछे तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था भी है, कैंटीन है, वहीं से भोजन मंगाना और भोजन करना। तो वह दोनों मास्टर उसमें जाकर के उस फूटे बंगले में उसमें रहने लगे। 2-4 दिन रहे, कैंटीन से भोजन मंगवाया, भोजन करते। एक दिन की बात के लोगों ने कहा कि तुम इस बंगले में तुम्हें किसने रहने के लिए बोला? इस बंगले में तो कहने लगे भूत और प्रेत रहते हैं, इसमें तो भूत रहता है, इसमें तुम कैसे रहते? मास्टरों से कहा। तो अब मास्टरों ने सोचा कि 4 दिन से तो कोई भूत नहीं दिखा, अब इनने बता दिया तो इस बंगले में भूत है। तो बोले चलो। अब मास्टर लोग डरे नहीं, और वहां पे जो कैंटीन थी उस कैंटीन से उन्होंने 3 चाय मंगवाई, 2 चाय अपने लिए और 1 चाय और मंगवाई, और ऐसे मेज पर रख दी। और बोले कि जो भी इस बंगले में, इस मकान में हो, वो निकल करके आए और हमारे साथ में चाय पिए। अगर कोई भूत इस प्रेत इस मकान में है तो आकर के हमारे साथ चाय पिए। तो चाय रख दी, मास्टरों ने वह चाय खत्म की, उस भूत ने भी वह चाय पी, कप भी खाली हो गया। अब तो मास्टरों को बहुत अच्छा लगने लगा, भोजन भी मंगवाए तो 3 और चाय भी मंगवाए तो 3 और भी सामान मंगवाए तो 3 जगह मंगवाए। तो वह होटल वाला सोचने लगा कि ये लोग रहते तो 2 लोग हैं, मंगवाते 3 लोगों का भोजन है, 3 लोगों के लिए चाय मंगवाते।
ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। मास्टर एक दो की जगह 3 भोजन मंगवाते, 3 पानी मंगवाते। अब धीरे धीरे एक दिन की बात की, वह जो भूत उसमें प्रेत था उसकी आत्मा सामने आ गई और उन मास्टरों ने कहा कि इस बंगले में जो कोई भी है वो कम से कम सामने आकर तो बताए कि वो कौन है। तो वह आत्मा सामने आई और कहने लगी कि इस घर के मालिक ने हमें मार करके और इसमें दफन कर दिया था, भूख प्यास से छोड़ दिया था, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरे थे हम, तो तुमने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, तुमने हमारे लिए चाय की व्यवस्था की। जाओ इस दीवार में जाकर के खोदो और इसमें जो भी धन रखा है वो सब तुम ले जाओ, सब तुम्हारा है जो हमारा था। जाकर के उन्होंने उसको खोदा दीवार को, उसमें बहुत सारा सोना उनको प्राप्त हुआ और उस सोने को लेकर के वह मास्टर लोग अपने अपने उसमें भर के और उस सोने को लेकर के और चल पड़े। अब काय की नौकरी, काय का इतना सब धन मिल गया, सोना मिल गया, तो लोग सोचते हैं कि जो प्रेत हैं उन प्रेतों से डरा जाए, तो उन प्रेतों से डरने की जरूरत नहीं, प्रेत कभी कभी भला भी कर देते हैं। आइए हम सब एक छोटा सा भजन, तब तक भगवान शिव हमारी जो परीक्षा ले रहे हैं, अभी तक हमारे बीच में नहीं आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण हरे राम, कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva